नमस्ते। मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध लेखन। तो ये व्यक्तिगत निबंध लेखन में आता है। तो यहाँ सर्वप्रथम हम संकेत बिंदु या रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो रूपरेखा बनाते हैं या इसी को बोलते हैं संकेत बिंदु। तो इसमें है प्रस्तावना, जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम, साहित्य में योगदान, सम्मान एवं अलंकरण और उपसंहार। तो इस प्रकार से हमने ये रूपरेखा तैयार कर ली है। अब प्रस्तावना लिखते हैं। तो मैंने बताया था पूर्व के वीडियो में कि प्रस्तावना में प्रकरण से संबंधित उसकी पहचान, परिभाषा और उसका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ हम व्यक्तिगत निबंध लिख रहे हैं तो उसमें परिभाषा स्पष्ट नहीं होगी। जैसे हम योग पर लिखते हैं, अनुशासन पर लिखते हैं। जैसे मैंने पिछला निबंध अनुशासन पर डाला था तो उसमें परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं। योग के निबंध में परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं। भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, इनमें परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ संक्षिप्त परिचय डालना पड़ता है। तो देखिए, शुरू करते हैं प्रस्तावना। भारत भूमि ऋषि मुनियों और अनेक कर्मवीरों की जन्मदात्री है, जन्म देने वाली है। यहाँ अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं तो देश का नाम शिखर तक ले जाने वाले वैज्ञानिक भी हुए हैं। इन्हीं में एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने दो रूपों में राष्ट्र की सेवा की है। एक तो वैज्ञानिक के रूप में और दूसरा राष्ट्रपति के रूप में। देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है, या देश में उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। अब मैंने बताया था कि बीच बीच में वो कोटेशन डाल देते हैं, सुविचार डालते हैं, किसी भी काव्य पंक्ति या कोई भी कवि या लेखक की पंक्ति डालते हैं। तो हम यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की ही द्वारा लिखी हुई पंक्तियाँ यहाँ लिखते हैं। चूँकि मैंने यहाँ फ़ोटो के साथ लगाया है तो आप बताया था मैंने निबंध कैसे लिखते हैं उस वीडियो में, कि प्रकरण की आप फ़ोटो भी बना सकते हैं। जैसे योग की बना रहे हैं तो योग की कोई भी योगासन की फ़ोटो बना सकते हैं। आतंकवाद में फ़ोटो बना सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में कोई भी आपके मन में आइडिया हो, फ़ोटो बना सकते हैं। इसी प्रकार से कलाम साहब की भी फ़ोटो बना सकते हैं अगर आपकी चित्रकला अच्छी है तो। इसीलिए मैंने फ़ोटो के साथ सुविचार दिए हैं। सुविचार है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। क्या आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें ज़रूर बदल सकती हैं। कि जिन आदतों से आपको सफलता, कामयाबी प्राप्त नहीं होती है, तो उन आदतों को आप परिवर्तन करें। फिर क्या है कि निश्चित रूप से आपको आपका भविष्य या फ्यूचर बदल जाएगा। वो बदली हुई आदतें आपको अपना भविष्य बदल देगी। इस प्रकार से आप कोटेशन बीच बीच में डाल सकते हैं लिखते समय। अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, तो ये इनके पूरा नाम है। जो इनके देखो, अब अब्दुल कलाम इनका स्वयं का नाम है, जैनुल आबदीन इनके पिता का नाम है, पाकीर इनके दादा का नाम है, और अबुल इनके परदादा का नाम है। इसी प्रकार से इनका पूरा नाम हुआ है अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो ये इनका पूरा नाम है, परदादा, दादा, पिता और स्वयं। तो कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ, और इसी उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। चूँकि विद्यार्थी इनको काफ़ी प्रिय थे और विद्यार्थियों के भी ये आइडल माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं, इसलिए प्रत्येक 15 अक्टूबर को संपूर्ण राष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ था।
इनके पिता जैनुल आबदीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था और उनके शिक्षक यदुराई सोलोमन ने उनसे कहा था, ये उनके प्रिय शिक्षक थे यदुराई सोलोमन, जिनका कहा गया कथन उनके जीवन में काफ़ी कारगर साबित हुआ। तो सोलोमन ने कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। कि जीवन में अगर सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करना है तो तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन तीनों शक्तियों को समझकर उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय किया कि भविष्य में उन्हें विमान विज्ञान में ही जाना है और फिर वो विमान विज्ञान में गए। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 5 मिसाइलें बनाई थी। तो ये एक और कोटेशन दी हुई है। इस प्रकार से बीच बीच में आप कम से कम 3 या 4 कोटेशन तो डाल ही दे तो बेहतर होगा। उससे क्या है कि आकर्षण होता है, आपको नंबर पूरे मिलने के चांस होते हैं। कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। कि सपने ऐसे नहीं हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक आपको नींद नहीं आती है। तो इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। अब इनकी शिक्षा दीक्षा पर बात करें तो डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में हुई। इसके बाद वे रामनाथपुरम के स्वाज हाई स्कूल में भर्ती हुए। हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी करने के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ 4 साल तक पढ़ाई करने और बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने हिंदू पत्रिका में विज्ञान से संबंधित लेख लिखने लगे और उन्होंने एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया। फिर से एक कोटेशन है कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। तो ये इनका कोटेशन है कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि हमारे अंदर जो सामर्थ्य और शक्तियाँ छिपी हुई होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए ही कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए वो हमारी मदद करती हैं और कठिनाइयों को ये पता होना चाहिए कि हम उनसे संघर्ष करते हैं, उनको हराने में, परास्त करने में सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए हम कठिनाइयों से भी ज़्यादा कठिन हैं। अब देखते हैं मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर कलाम साहब। डॉक्टर कलाम को अपने कैरियर की चिंता हुई। वे भारतीय वायुसेना में पायलट पद के लिए चुने गए, पर साक्षात्कार में असफल रहे। इसके बाद वे वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय से जुड़ गए। उनकी पहली नियुक्ति हैदराबाद में हुई। वहाँ वे 5 वर्षों तक अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने यहाँ वर्ष 1980 तक कार्य किया और अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग अनुसंधान को समर्पित कर दिया। परमाणु क्षेत्र में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। अनुपम योगदान रहा है उनका परमाणु के क्षेत्र में। उनके नेतृत्व में 1 मई 1998 का प्रसिद्ध पोखरण परीक्षण किया गया, जो कि राजस्थान जैसलमेर में हुआ था 1 मई 1998 को पोखरण में। मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इन्होंने 5 मिसाइलें बनाई थी, स्वदेशी मिसाइल,
जिसको हिंदी में स्वदेशी प्रक्षेपण पात्र कहा जाता है, जो हैं अग्नि है, आकाश है, नाग है, त्रिशूल है और पृथ्वी है। इस प्रकार से 5 उनकी स्वदेशी मिसाइल हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम साहब पढ़ते हैं कि भारत के गणराज्य में 25 जुलाई 2002 को वह सुनहरा दिन आया जब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया और इसी दिन पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यद्यपि उनका संबंध राजनीति की दुनिया से कोसों दूर था, फिर भी संयोग और भाग्य के मेल से उन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इस पद को सुशोभित किया। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निष्पक्षता और पूरी निष्ठा से कार्य किया। फिर कोटेशन दी है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कहने से तात्पर्य है कि अगर तुम एक अच्छी ऊंची कामयाबी चाहते हो तो उसके लिए समर्पण व त्याग आवश्यक है। अब देखते हैं इनका साहित्य में योगदान कि कलाम ने साहित्यिक रूप में भी अपने विचारों को 4 पुस्तकों में समाहित किया है, जो इस प्रकार से हैं। ये इंडिया 2020 है, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी है, तथा इग्नाइटेड माइंड्स है, इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। तो इस प्रकार से इन 4 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया था। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार ये भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी थी। अब देखते हैं सम्मान एवं अलंकरण कि डॉक्टर कलाम ने जिस परिश्रम से परमाणु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस राष्ट्र का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो भारत रत्न है और भारत रत्न से ही डॉक्टर कलाम साहब को नवाजा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें 1981 में पद्म विभूषण तथा 1990 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वो देश के तीसरे वैज्ञानिक थे। इसके अलावा मैंने बताया था कि इन्हें 40 विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि भी प्राप्त हुई थी डॉक्टरेट की। तो ये इनका सुविचार है कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए हो। तो आपको कामयाबी का अंदाज़ा लगाना है, तो जिस दिन आपके सिग्नेचर या हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं उस दिन आप लगा सकते हैं कि आप कामयाब हो गए हैं। अब इनके जीवन की विशेषता है कि सादा जीवन, उच्च विचार। डॉक्टर कलाम पर गांधी जी के जीवन या गांधी जी के विचारों का काफ़ी प्रभाव था। वे सादगी पूर्वक रहते थे। उनके विचार अत्यंत उच्च कोटि के थे। वे बच्चों से लगाव रखते थे। वे विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करते थे। वे आज का काम आज निपटाने में विश्वास रखते थे। बच्चों को प्यार करने वाले डॉक्टर कलाम की मृत्यु भी बच्चों के बीच सन 2015 में उस समय हुई जब वे उनके बीच अपने अनुभव बांट रहे थे। अब उपसंहार देखते हैं कि डॉक्टर कलाम अत्यंत निराभिमानी व्यक्ति थे कि इनमें इतने श्रेष्ठ व्यक्तित्व के होने के बाद भी इनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। वे परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ थे। एक वैज्ञानिक होने के साथ ही उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और राष्ट्रपति रहते हुए देश की प्रगति में भरपूर योगदान दिया। उनका जीवन हम भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जिससे सदैव हम लाभान्वित होते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने कलाम साहब का ये निबंध अध्ययन कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।